हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 11.4। बट उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डैट मीन्स जैसे 6th क्लास में आपने क्या सीखा था कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे एरिया निकालने के बाद कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, इसलिए ये टॉपिक डाला हुआ है और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो हम सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या इसका बेसिक समझ लो। तो मैं दोनों बता रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो क्या करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमेशा आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होता है, या फिर आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा। बट बात आती है सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना। जैसे ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे तो 2 टाइम्स हो गया। मान लो आपके पास यहाँ पे 100 इंटू 100 मतलब कि 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, डेट मीन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या है आपके पास 10,000 आ गया। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में चेंज करोगे तो तब क्या आएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, उसका क्या होता है, डबल मल्टीप्लाई होता है, जैसे 100 का 100 के साथ। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मिलीमीटर में भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर अभी मैंने बताया था ना कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है सेंटीमीटर का मिलीमीटर में। बस सेंटीमीटर का आपने ये याद कर लिया ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, फिर तो सिंपल सी बात है। अगर आपको 1000 में चेंज करना है तो उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 100 होता है तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई होकर 3 0 बन जाएगी। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर था। सॉरी, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा और यहाँ पे मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हमने क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर की स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है ना, मीटर स्क्वायर में, तो हमें पता था कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। अब चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन सेट होते हैं, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं वो। तो एग्जाम्पल 20 देखो, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है 45 मीटर एंड 30 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो एक पाथ है, पाथ की चौड़ाई भी बता रखी है कि 2.5 मीटर है और वो उसके बाहर की तरफ कंस्ट्रक्टेड है। तो आपको सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सर्कल बाहर है एक अंदर है, आपको सर्कल का एरिया बताना होता था तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस करते थे। तो यहाँ भी क्या बोल रखा है, ये आपका पार्क है और ये बाहर का रास्ता है। तो रास्ता भी तो एक तरह से अगर हम बाहर की शेप देखें तो पार्क ही बन गया एक तरह से। अगर हम ये रास्ता भी इस छोटे वाले पार्क के अंदर इंक्लूड कर ले तो ये बड़ा वाला पार्क बन गया। बहुत सारे पार्क होते हैं ना, अंदर ही रास्ता होता है। मतलब बस यहाँ पे भी पाथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले पार्क में से छोटे वाले पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड सा दिया हुआ है, मैं आपको अलग तरीके से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे आपको सबसे पहले आप क्या निकालोगे, छोटे वाले पार्क का एरिया निकालोगे। तो छोटे वाले पार्क की लेंथ आपकी 45 है और ब्रेड्थ 30 है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 45 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ गया। ये आपका छोटे वाले पार्क का एरिया आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका काम कितना रह गया, बड़े वाले पार्क का एरिया निकालना। तो बड़े वाले पार्क का एरिया निकालने के लिए तो बड़े वाले पार्क की क्या आनी चाहिए, आपको लेंथ और ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए। तो ये छोटे वाले पार्क की हेल्प से निकलेगा। अब आपको पता है कि ये 45 है, इतनी बात पता है। और आपको ये भी पता है कि जो रास्ता बना हुआ है ना ये वाला, ये इधर से 2.5 चौड़ा है और इधर से भी 2.5 चौड़ा है। तो ये दोनों डिस्टेंस 45 के अंदर ऐड होगा, मतलब कि 2.5 और 2.5 आपका कितना बन गया
5 मीटर। डैट मीन्स जो बड़े वाला पार्क बनेगा ना उसके अंदर 5 मीटर ऐड कर दो, तो ये बड़े वाले पार्क की लेंथ कितनी बन गई आपकी 45 में 5 ऐड किया, डैट मीन्स बड़े वाले पार्क की लेंथ बन गई आपकी 50 मीटर। ऐसे ही जब उसकी चौड़ाई निकालनी है, यहाँ पे देखो ये आप इतना तो ये पहले ही था 30, तो 2.5 यहाँ से चौड़ा है और 2.5 यहाँ से चौड़ा है, यहाँ पे भी 30 में 5 ऐड हो जाएगा, 30 में 5 ऐड हो जाएगा तो कितनी बन गई, ये आपकी बन गई 35, चौड़ाई बन गई मतलब कि विड्थ बन गई 35। अब आपको जो सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर बना है उसकी लेंथ का भी पता चल गया और ब्रेड्थ का भी पता चल गया। अब इसका एरिया निकालना भी कितना आसान हो गया। क्या करना है आपको 50 × 35। अब जो पहले छोटे वाले एरिया निकाला था बड़े वाले पार्क के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ईजीली आ जाएगा। ये सबसे आसान है। यहाँ पे अगर आप ये कैलकुलेशन देखोगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझ में आई? अगर फिर भी किसी को ये करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बस ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये डायरेक्ट 2.5 ऐड कर रहे हैं, बात वही सेम है, एरिया वही निकाला हुआ है, सब्ट्रैक्शन वही की हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल 21, ए पाथ 5 मीटर रन्स अलोंग इनसाइड ए स्क्वायर पार्क। अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पार्क ये वाला है और रास्ता इसके अंदर बनाया हुआ है, मतलब कि हमारे पास जो भी ये 100 मीटर आपको लेंथ दी हुई है, स्क्वायर है तो डेट मीन्स ये भी 100 है और ये वाली भी लेंथ भी 100 है और ब्रेड्थ भी 100 है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको एक तो पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है, डेट मीन्स ये छोटा वाला पार्क बना लेते हैं, डेट मीन्स आपको ये वाला एरिया निकालना है, येलो वाला। तो सबसे पहले बड़े वाले पार्क की क्या करो आप, एरिया निकाल दो। 100 × 100 बड़े वाले पार्क का निकल गया 10,000 मीटर स्क्वायर। बड़े वाले का तो आपने निकाल के एक साइड रख दिया। अब छोटे वाले का रह गया ना, ये तो क्योंकि येलो वाला तो आपका पाथ है, तो मतलब कि जो भी फूल पेड़ पौधे लगे होंगे वो इस वाले पोर्शन में लगे होंगे। अब इसका एरिया निकालना है। अब आपको पता है ये 5 मीटर चौड़ा है, ये जो पाथ है, डेट मीन्स 5 मीटर यहाँ से और 5 मीटर यहाँ से। तो अगर हम 100 में से 10 माइनस कर दे, 5 वाला ये और 5 वाला ये, तो हमारे ये कितना रह गया 90, तो लेंथ आ गई 90। तो ये 90 है तो आपको तो पता है ये भी 90 होगा, चारों साइड 90 होगी। अब 90 का भी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, डेट मीन्स साइड इंटू साइड। 90 × 90 क्या हो जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, 10,000 में से 1800 मीटर स्क्वायर आपको माइनस करना है और आपके पास पाथ का एरिया निकल जाएगा। हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस स्टेटमेंट बड़ी बड़ी हैं तो पता नहीं क्या है कि कितना हार्ड होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 22 एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास एक पार्क है, ये देखो ये वाला, फिगर से देखो और क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 क्रॉस रोड है। कुछ ऐसे पार्क भी होते हैं किसी के चारों रास्ता होता है, किसी के अंदर से भी होता है। तो ये 2 क्रॉस रोड है और इनका जो रोड है ये 5 मीटर क्या है चौड़े हैं। और फिर राइट एंगल थ्रो, सेंटर पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, यही बोल रहे हैं। रेक्टेंगल पार्क की लेंथ 70 मीटर है, ब्रेड्थ 45 मीटर है एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, और ये इसकी साइड्स के पैरेलल है। देखो ये वाली साइड के पैरेलल ये वाला रोड है। बात समझ में आ रही है ना? कुछ नहीं, आपको जानबूझ के स्टेटमेंट बड़ी बना रहे हैं, बस इस फिगर से ही दिख रहा है। वो बोल रहे हैं कि 2 रोड हैं वो ऐसे आ रहे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का, मतलब कि कुछ ऐसे नहीं आ रहे, रोड स्ट्रेट है। और जो ये वाला रोड है ये इसकी चौड़ाई के समान है और जो ये वाला रोड है ये इसकी लंबाई के इक्वल है, यही बोल रहे हैं जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो अब मेन चीज़ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो ये रोड है ना, जो ये लाइंस लगी हुई है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया ही निकालेंगे सिर्फ रोड का। फिर बोल रहे हैं आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। अब वो जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब कि मान लो उनको पक्का करना है, कुछ भी करना है, उसकी कॉस्ट कितनी है 105 पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर पे वो कितना रुपए चार्ज करेंगे 105। फिर वो जो भी हमारा आंसर आएगा हम 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप एरिया निकालना सीखो, इस पाथ का एरिया कैसे निकालोगे। तो अब जो आपके पास है यहाँ पे देखो PQ 5 मीटर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ, हम बीच वाले रोड को उठा रहे हैं, दिस वाले। तो ये क्या है आपका
QRS, ये क्या है आपका रोड है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। और ये क्या है रोड, एक तरह से रेक्टेंगल बना रहा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, L × B। ये आपकी 5 है और ये आपकी 45 है। ये कहाँ से पता चला 45, क्योंकि स्टेटमेंट में तो बोला था जो आपकी ये वाली लेंथ है वो इसके इक्वल है। अगर ये 45 है तो ये वाली भी 45 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपने क्या किया, जो ये PQRS इसका एरिया कितना निकल गया आपके पास, 5 × 45, समझ में आ गया। डेट मीन्स 225। अब हम ये वाला रोड उठा लेते हैं, बात समझ में आई। इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे लगा रही हूँ। क्या है हमारा ये EFGH। तो EFGH का एरिया निकालना है। तो EF की लेंथ कितनी होगी, जो आपकी AB की लेंथ है, मतलब ये कितनी है आपकी 70, और हमें पता है पाथ, ये जो आपकी सड़क है ये कितनी चौड़ी है 5, तो 70 × 5, दैट मीन्स एरिया ऑफ EFGH कितना बन गया आपके पास 350। दो चीज़ निकाल ली। अब आप एक बात ध्यान में दो, जैसे ही हम क्रॉस रोड का एरिया निकाल रहे थे, मतलब कि ऐसे वाले रोड का एरिया भी निकाला और ऐसे वाले रोड का एरिया निकाला, तो जो ये बीच में पोर्शन है ना, ये हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है ना। एक तो हम इधर से जा रहे थे, इस डिस्टेंस से होके गए ये वाली, और एक इधर से जा रहे थे फिर भी इस वाले बॉक्स से होके गए, मतलब कि ये वाला बॉक्स ना 2 बार काउंट कर लिया। अब ये वाला बॉक्स या ये वाला पाथ हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे माइनस करेंगे, अब ये देखो, अब जो आपने क्रॉस रोड बनाए थे, ये क्रॉस रोड जैसे PQSR, और ये आपका बना था EFGH। तो ये वाला निकालना है ना, एक बार इसका नाम रख देते हैं KLMN। और ये किस तरह का है, स्क्वायर का। ये वाली साइड भी 5 है, ये वाली साइड भी 5 है, ये वाली 5 तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 5 × 5 = 25। डेट मीन्स एक बार हमें क्या करना है, 25 उससे माइनस करना है। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया। पहले वाले का हमारा आया था 225, फिर इस वाले रोड का हमारा आया था 350। जैसे ही आप ऐड करोगे और इसमें से आप माइनस कर दोगे 25, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट किया था, आपका आंसर रिक्वायर्ड आ गया 550 मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, सिंपल किससे मल्टीप्लाई करनी है, 105 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे 105 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो आपको तो 550 पे करना है। तो इससे आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही, एग्जाम्पल नहीं आएंगे, आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए एग्जाम्पल पे जोर दो और ये फाइनल में भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।